नमस्ते दोस्तों हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहाना में स्थित सेंट मैरी स्कूल में बीते दिनों एक रामलीला का वीडियो वायरल हुआ। उस रामलीला में कुछ बच्चे हमारे आराध्य राम, सीता आदि का मजाक उड़ाते नजर आए। इस वीडियो को लेकर ओलंपियन योगेश्वर दत्त समेत भारत के कई लोगों ने ट्वीट किए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो छाया रहा। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करके जांच की बात की जा रही है, लेकिन मुद्दा यह है कि आखिर कब तक हमारे इन आराध्य देवी देवताओं, आराध्य भगवान की तरह पूजनीय राम, कृष्ण, हनुमान आदि का मजाक बनता रहेगा। आपका सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा मुद्दा जरूरी है। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव मिश्रा और वरिष्ठ समाजसेवी श्री बृहस्पति आर्य जी। दोस्तों, आपको बता दूं कि दोनों ही हमारे जो गेस्ट हैं वो समाज में, हिंदू समाज में खास तौर पर जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। बृहस्पति जी दिल्ली और दिल्ली के आसपास आर्य वीर दल नामक संगठन के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो विधर्मियों द्वारा धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है उसके विरुद्ध हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, लोगों को समझाने के लिए इनकी एक पूरी टीम कार्य कर रही है। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी इसका ट्वीट किया और उसके बाद बहुत सारे भारत में बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और आखिर में नौबत ये आई कि इस स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर हमारे जो देवी देवताओं का अपमान है ये कब तक होता रहेगा। हाल ही में एम्स में भी इसी प्रकार की एक रामलीला की गई और उसमें भी जब मुद्दा उठा और बात आई विरोध की तो वहाँ भी एक माफ़ी मांग ली गई और इस मामले में भी देखते हैं कि माफ़ी मांग ली गई। आखिर क्या ये माफ़ी मांग लेने भर से मामला खत्म हो जाता है? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत अच्छा ये पूरा विषय चुना है। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो पूरा एक सिनेरियो बन गया है हिंदू धर्म के अपमान का, ये एक ट्रेडिशनल तरीका बन गया है। हमने इसके पहले भी देखा है कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए, चाहे वो स्लीपर हो या फिर कपड़े हों, उन पर तरह तरह के अश्लील वो पोस्टर लगाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जहां से अपमान शुरू है वहां से हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा, उनको विरोध का स्वर ऊंचा करना पड़ेगा। अक्सर बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिन पर जब बोलने की आवश्यकता होती है तो हिंदू चुप रहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये चुप्पी काफी भारी पड़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में इस बात को कहा कि एम्स के अंदर जो रामलीला का आयोजन किया गया था, वहां के छात्रों ने जो रामलीला का मंचन किया, वहां से जब घटना निकल करके सामने आई, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन को, उनके चित्रण को किस तरीके से वहां प्रस्तुत किया उन छात्रों ने, तभी उन पर एक्शन होना चाहिए था। और अगर वहां से एक्शन हो गया होता तो मुझे लगता कि ये सेंट मैरी स्कूल के छात्रों में ये करने की हिम्मत नहीं आती। लेकिन हमारे यहाँ पे क्षमा कर देने की परंपरा मुझे लगता है बहुत पहले से चली आ रही है। जब वो पूरा प्रकरण निकल करके सामने आया था तो तमाम जगहों पर उस खबर को चलाया गया था। आज इस सेंट मैरी स्कूल का जो वीडियो मेरे पास आया, मेरे रिपोर्टर ने मुझे भेजा, मैंने उसको ट्वीट किया था, उसके पूरे वीडियो को अगर हम देखें तो निश्चित तौर पे जो भगवान राम का जीवन रहा है, जो उन्होंने माता सीता का जीवन रहा है, जो चित्रण होना चाहिए था वास्तविक रूप से, उसको बिल्कुल किनारे कर दिया गया। पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपका खून खौल जाएगा कि आखिर हिंदू संस्कृति के साथ ये मजाक कौन कर रहा है। सेंट मैरी स्कूल पूरी तरीके से क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि बीते 2 सालों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं देखिए ग्राउंड पे रहता हूं और कन्वर्जन के मामले हैं, लव जिहाद के मसले हैं, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर खुद ग्राउंड पे जाकर के मैं काम करता हूं। मैं किसी वायरल वीडियो के आधार पे काम करता ही नहीं हूं, ना बोलता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे अगर स्कूल हैं और स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा प्रणाली रहेगी, क्योंकि उसमें वहां पे मैडम जो थी, जो शिक्षक थी, वो भी खड़ी थी और पूरे घटनाक्रम पे शिक्षक वहां हंस रही थी, ना कि बच्चों को मना कर रही थी, क्योंकि इनका पहले से तय था कि इन्हें यही प्रस्तुत करना है, समाज के अंदर मंचन में यही रखना है। तो देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम वहां पे हुआ
कोई वहां पे आवाज नहीं उठाता है। लिहाजा उस वीडियो को मुझे ट्वीट करना पड़ा। हमने अपने चैनल पे इस खबर को चलाया भी, और उसके बाद वहां पर जब पूरा विषय क्लियर हुआ, बजरंग दल के कार्यकर्ता गए, उन्होंने एफआईआर करवाई। लेकिन अभी तक देखिए मलाल इस बात का है कि एक्शन जिसे हम कहते हैं, जिसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, इनको पकड़ना चाहिए था, इनसे पूछना चाहिए था कि इनको लाइसेंस किसने दिया है हिंदू धर्म को बदनाम करने का, और तमाम भगवान राम के जुड़े उन चीजों का जिसको हम लोग रामायण में पढ़ते आए हैं, रामायण से जानते आए हैं कि भगवान वनवास गए थे, माता सीता उनके साथ थी, पूरा चित्रण तमाम लोग देखते आए हैं। तो आखिर बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को आप क्या परोस रहे हैं? इन चीजों के लिए इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन यहां पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक लेटर रिसीव कर लिया गया, वो लेटर पुलिस ने अपने पास रख लिया है। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस विषय को उठाया है, और मुझे लगता है कि जन जन तक जागरूकता का काम करेगा। जी, बिल्कुल सही कहा कि आज ये सोचने का मुद्दा है कि आखिर ये बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना होने के बाद माफ़ी मांग ली जाती है, और माफ़ी मांगने के बाद उसके ऊपर चुप्पी साध ली जाती है। बृहस्पति जी, आप का इस पे क्या कहना है कि घटना घटती है, कुछ दिन पहले एम्स की घटना घटी, उसमें भी हमने एक कार्यक्रम किया, उसमें भी ऐसा ही हुआ, माफ़ी मांग ली गई और मुद्दा खत्म। आज भी ये हुआ, एक क्रिश्चियन स्कूल में ऐसा हुआ जहाँ पे जो टीचर है वो वहाँ खड़ी हंस रही है, मज़ा ले रही है, और उसके बाद वो उनका जो बयान आया कि हम भी हिंदू समाज से हैं और हम ऐसा नहीं करते, घर में भी हम भगवान राम की आराधना करते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, इस प्रकार की बात कही गई। और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली तो उसको ख़त्म किया जाए, रफा दफा किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में ये कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस वाला मामला हो इस स्कूल को लेकर, वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हों और वो नाम उनके बदल रखे हों, और हमें अगर गलती हो गई तो कह दिया कि हम हिंदू हैं, और उसके बाद हिंदुओं की भावनाओं से हम कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं, ये बात कह के माफ़ी मांग ली गई? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार करूंगा अमित जी की एक ज्वलंत मुद्दा जो वास्तव में गंभीर भी है और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है वर्तमान में, और आने वाले भविष्य के लिए भी वो मुद्दा आपने उठाया। और मैं स्वागत भी करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा भाई गौरव मिश्रा जी का कि आज हमारे साथ वो जुड़े हुए हैं। अमित जी, मैं एक बात कहना, जो गौरव जी ने बात कही बिल्कुल सटीक बात कही अपने विषय को लेकर के। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा अमित जी कि किसी भी संस्कृति को अगर खत्म करना हो, किसी भी सभ्यता को अगर आपको खत्म करना हो, तो वहां के जो बच्चे हैं, जो वहां का युवा पीढ़ी है, उसे अगर भ्रमित कर दिया जाए शिक्षा के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो निश्चित रूप से वो संस्कृति लगभग समाप्त हो जाती है। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास हमारा रहा है। आप ये देखेंगे कि भारत भी जो गुलाम बना ना, वो इन्हीं कारणों से बना कि हमारी अपनी जो शिक्षा पद्धति थी उसमें मिलावट करेगी बहुत भारी तरीके से। रोम का आज से 2000 वर्ष पहले, मैं रोम का उदाहरण दूंगा कि रोम के अंदर भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई थी। जब वहां के सम्राट ने इनको बाहर निकालने की बात कही कि आप लोग बाहर निकले यहाँ से, तब इन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांग करके कहा जी कि हम ईसाइयत का प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने ईसाइयत का प्रचार क्रिप्टो क्रिश्चियन बन करके अंदर करते रहे। जापान का उदाहरण बहुत बड़ा है, आज से 500 साल पहले का है, ज्यादा नहीं है वो। वहां पर भी इसी तरह से सामने आई बात कि लगभग 450 वर्ष वो शांत रहे। फिर लगभग 19वीं शताब्दी यानी कि 1950 के दशक में वो उभर करके बौद्धों को एकदम खत्म करते हुए उभर करके आए। कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जिस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से, आप बिल्कुल अभी उन्होंने गौरव जी ने बात उठाई एम्स की, अभी कुछ समय पहले की घटना है छत्तीसगढ़ की, जहां पर जो है एक बच्चे की जो है शिखा को जो है हमारी जो संस्कृति का मूल है उसको काटने का प्रयास किया गया, और ये कहा गया कि आप ये कटवा करके आए तभी स्कूल में आ पाएंगे। और ये रामलीला का उदाहरण आपके सामने आया। देखो, मैं कहना चाहूंगा कि रामलीला जो बेसिकली रामायण जो है वो हमारी संस्कृति को लेकर के चलती है, हमारी सभ्यता को लेकर के चलती है कि वो किस प्रकार से हमारी वेदों की संस्कृति के संवाहक रहे। राम का आदर्श दुनिया में सर्वोच्च आदर्श है। कहाँ पिता और पुत्र का संबंध आप देखें कि कहाँ आज के समय में आप देखें कि अगर पिता बच्चे को कुछ रुपए ना दे या कुछ प्रॉपर्टी में ना दे तो झगड़ा करने लग जाते। लेकिन वो राम जो संस्कृति के संवाहक, जिन्होंने 14 वर्ष का जो है वनवास दिया, उस सहर्ष उसको स्वीकार किया। वो पत्नी, जिस पत्नी को राम ने कहा कि आप यहाँ रह जाओ, लेकिन उसने कठिनाइयों को, संघर्ष को लेते हुए
पति का साथ नहीं छोड़ा, वो आदर्श पत्नी सीता, लक्ष्मण और भरत, इन भाइयों का जो प्रेम वहां दिखाई देता है, आपसी संबंधों का, माता और पुत्र का जो स्नेह दिखाई देता है, वो जो संस्कृति हमारी है, वो संस्कृति आज अगर वो मिटाई जा रही है योजनाबद्ध तरीके से, जिससे कि ये पूरा का पूरा देश आज ईसाइयत की तरफ, आज ईसाई सोचते हैं ईसाई बना दिया जाए और मुसलमान सोचते हैं कि इसको मुसलमान बना दिया जाए पूरे देश को। लेकिन ये बहुत भारी दुर्भाग्य है कि हमारी जो व्यवस्था है, भारतीय व्यवस्था जो सरकारों की है और जो शिक्षा व्यवस्था है, वो इस पर आंख बंद करके चल रही है। मेरा मानना ये है कि जो इस प्रकार की संस्कृति को दूषित करने का, खराब करने का काम हो, उसके ऊपर देशद्रोही का जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का फैसला उस समय जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर हुआ, और कुछ जो मीडिया के माध्यम से सुनने में आया कि उनके ऊपर यूएपीए का एक केस लगा, इस प्रकार के जब तक कठोर दंड इन स्कूलों की शिक्षकों के ऊपर, कॉलेज में पढ़ने वाले, एम्स में पढ़ने वाले, बड़े बड़े जेएनयू या अन्य जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जब तक हम उनमें कठोर कदम नहीं उठाएंगे तब तक ये नकेल कसने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है, इन ईसाइयों की आदत है, मुसलमानों का आदत है जबरदस्ती कब्जा करना, जबरदस्ती मारना। लेकिन इन ईसाइयों का काम क्या है? मीठा, स्वीट। मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये एक स्वीट पॉइजन है और दुर्भाग्य है। मैं अपनी बात को समाप्ति पे कर रहा हूं। एक दुर्भाग्य है कि आज के समय में जो हमारे हिंदू माता पिता, या भारत, मैं हिंदू भी नहीं कहूंगा, मैं जो भारत के जो संस्कृति के जो लोग हैं, जो माता पिता हैं, वो एडवांस शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के अपने बच्चों को इन सेंट मैरी स्कूल, सेंट स्टीफन जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, मोटी फीस देते हैं, और उनका माइंड वॉश बचपन से कर दिया जाता है, और बाद में आकर के यही बच्चे आज सेकुलरिज्म के पाठ पढ़ाए जाते हैं और सेकुलरिज्म की बात करके वामपंथी बनते हैं, और हमारी संस्कृति को बहुत भारी नुकसान जो हो चुका है वो आने वाले समय में भारत के लोग, माता पिता, भाई बहन, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो नहीं दिखाई दे रही। मैं बहुत बड़े क्षेत्र में जो है घूमता हूं प्रचार के माध्यम से। आज मैं जिस जगह रहता हूं वहां लगभग नाना करते हुए कम से कम वहां पर 50,000 से 1,00,000 स्टूडेंट आसपास के क्षेत्रों में वहां पढ़ता है और रहता है। उनके अंदर जब उनकी संस्कृति को देखता हूं तो उनसे बहुत लोगों से, बहुत युवकों से, अपनी लड़कियों से मेरी बात होती है, कॉलेज की गर्ल से मेरी बात होती है, तो वो स्पष्ट कह देते हैं कि हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है, हम आज के लोग हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, हमें संस्कृति से कोई मतलब नहीं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, उसका सबसे बड़ा कारण कि हमें अपने जो संस्कार माता पिता से मिलने चाहिए थे, हमारी जो अपनी संस्कृति जो रामायण से मिलती है, हमारे अपने वेदों से मिलती है, उनको हमने अपने घरों में पढ़ना, लिखना, सुनना बंद कर दिया है। सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज करते हैं और वो काम करते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि आज जो युवा पीढ़ी है, गौरव जी, आज का जो ये मामला हम देखते हैं, और आज बात यही हो रही है कि कब तक छोड़ दिया जाता है इनको, एक कहकर कि हिंदू तो सहिष्णु है, हम माफ करना जानते हैं, दूसरे की गलतियों को माफ कर दें। हम इतिहास पर भी नजर डालते हैं तो इतिहास में भी इसी प्रकार से हमें पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से हम शांति प्रिय होते हैं हिंदू। लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं, ईसाइयत की बात करते हैं, ईसाइयत की अगर हम बात करें तो ईसाई धर्म का जो प्रचार जब दुनिया में हो रहा था, आरंभ हुआ था, तो कई ऐसे मामले देखने को मिले जहां पर जो ईसाई धर्म को नहीं मान रहे उनको जला के मार दिया गया, उन्हें मार दिया गया, अलग अलग आरोपों के साथ महिलाओं पर अत्याचार किए गए। अफ्रीका के अंदर आज हम देखते हैं कि वहाँ की कहानियां मशहूर हैं कि वहाँ के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। भारत में भी हम देखते हैं कि जहाँ पर धर्मांतरण के अधिक मामले हैं वहाँ पर भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर उनको अलग अलग बातों में उलझाकर, भ्रमित कर कर धर्मांतरण किया जाता है। वहीं जब बात हम कहते हैं कि हिंदू को आवाज़ उठानी चाहिए तो कह दिया जाता है कि आप तो सहिष्णु हैं, माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं। हिंदू, दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि जो माता पिता आज स्कूलों में मजाक बना रहे हैं, जो बच्चे आज वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो कल को अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बस सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके लिए तो ये मजाक ही रहेगा अगर उनके बच्चे भी मजाक उड़ाते हैं तो। जी गौरव जी, देखिए ये जो आपने सवाल किया है, मैं दोनों ही सब बात करूंगा। एक तो अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले 2 साल की मैं बात करूंगा, क्योंकि हमारे देश में जो महामारी का दौर था, कोरोना काल था,
मैंने एक चीज देखा ग्राउंड पे, और इससे जुड़ी मैंने कई खबरें भी चलाई। मैंने एक चीज देखा कि इस 2 साल के पैंडेमिक का जो फायदा है, इस क्राइसिस का जो फायदा है, वो मुस्लिमों से ज्यादा ईसाइयों ने उठाया है। सबसे ज्यादा जो चर्च बने हैं इन 2 सालों में बने हैं, सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण हुए इन्हीं 2 सालों में हुए हैं। मैं एक डाटा आपको दूंगा और उस डाटा को मैं चाहूंगा आप भी चलाइएगा। उसमें बहुत आश्चर्य करने वाली बात यह है कि बीते ये जो 24 महीनों का वक्त रहा है, इसमें उन लोगों को फोकस करके टारगेट किया गया है जो आसानी के साथ सामानों को, जैसे आटा हो, चीजें हुई, बहुत सारी चीजें हुई, उनको लेकर के उनसे अंगूठे लगवाए गए, उनसे साइन करवाया गया, और वो उनसे सामान देने के बाद उनको ये नहीं कहा गया कि आपको क्रिसमस मनाना है, आपको यीशु को पूजना है, आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आसानी के साथ उनको एक्सेप्ट किया, उन्होंने अंगूठा लगाया, अपना डाटा दिया, यानी कि साइलेंट कन्वर्जन। महाराष्ट्र की मैं बात करूं, महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ हुआ है। मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में बहुत तेजी के साथ हुआ है। और अगर मैं बात करूं मेवात की, क्योंकि मैंने मेवात में जाकर के 15 दिन काम किया था, तो इन जगहों पे साइलेंट कन्वर्जन जो है वो हुआ है। आप अपने धर्म में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ईसाई बना दिया गया। ये जो एक पूरा ट्रेंड चल रहा है साइलेंट कन्वर्जन का, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। दूसरा, ऐसे में इन स्कूलों की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ हम अपने बच्चों को इसलिए उन स्कूलों में डालते हैं कि वहां पर ये जाएंगे तो उनको बेहतर शिक्षा मिलेगी, महंगी महंगी फीस देने के बाद हम बच्चों को भेजते हैं। लेकिन हमारे घर में अब सुबह की अगर हम शुरुआत देखें तो बहुत कम ऐसे हमारे हिंदू परिवार हैं जो अपने बच्चों को आधा घंटे भी बैठा करके, या उनके घर में घंटी भी नहीं बजती होगी, मुझे लगता है पूजा पाठ से बहुत परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब उनके पास समय नहीं है। मुझे लगता है कि जैसा कि मेरे सहयोगी बता भी रहे थे कि धार्मिक ग्रंथ हमारे घरों में सिर्फ रखे हुए हैं सजावट के लिए, कुछ लोगों ने तो उसको भी रखना छोड़ दिया है। हमारे यहाँ गीता रेड लाइट पे बेचनी पड़ रही है, वो दौर आ गया है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन समस्या ये है कि रेड लाइट पे गुलाब के फूल खरीदने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन गीता जो लोग हाथों में लेकर के बेच रहे हैं वो उसको छूते भी नहीं है कि खरीदना पड़ेगा। उनके अपने कांच नीचे नहीं होते गाड़ियों के कि पूछ ले क्या बेच रहे हो। तो धर्म से हम अपनी दूरी बना रहे हैं। हम सरस्वती शिशु मंदिर जैसे स्कूलों का बहिष्कार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बच्चों को अगर हम भेजेंगे तो फिर वहां उनको बच्चों को वो लैम्प लाइट नहीं मिल पाएगा जो चीजें हम देना चाहते हैं। सोमवार को सफेद कपड़ा, मंगलवार को लाल कपड़ा, बुधवार को पीला कपड़ा, ये क्या चला रहे हैं हम? तो एक ट्रेडिशनल जो ट्रेंड है इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, और ये ईसाई जितने भी हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, कार्मल्स हो चाहे ये सेंट मैरी जैसे स्कूल हो, यहाँ पर एक ट्रेंड सेट कर दिया गया है। बच्चों को एडमिशन दिया जाता है बाकायदे। वहां पर त्योहारों के मौकों की अगर बात करें, रामलीला का आपने देखा किस तरीके से एक के बाद एक जगहों पे जो मंचन हुआ, वहां पे तस्वीरें क्या निकल करके सामने आई। ये वाकई में बताता है कि जब हम बच्चों को, यानी हमारी जो पीढ़ियां हैं, हम उनको ही टारगेट करेंगे तो आगे चल करके जेएनयू जैसे विद्यालय में जब ये जाएंगे, विश्वविद्यालयों में, तो वहां से क्या चीजें निकलने वाली हैं वो हमें पता है, हमने देखा है। मैं बात करूंगा मेवात के मुद्दे की। हम बात कर रहे थे कि कन्वर्जन और ये जो चीजें चल रही हैं, आपको जान के हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ का जिक्र इन्होंने किया कि एक शिखा रखी थी और उस व्यक्ति, उस लड़के को मारा पीटा गया। मेवात के अंदर एक लड़के को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो जनेऊ धारण करता था, वो शिखा रखता था और वो एक दुकान चलाता था। तो वहां जितने भी और धर्म के, मुस्लिम कम्युनिटी के रहने वाले लोग थे, वो उसका विरोध करते थे कि ये इस तरीके से रख के इसके यहाँ से सामान नहीं लेंगे। आप सोचिए कि उसको सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो शिखा रखता था, जनेऊ पहनता था, उसको मारा गया। मैंने जाके उसके परिवार, उसके घर में रिपोर्ट किया, मैं परिवार से भी मिला था। वो इतने डरे हुए तो वो पलायन करने की स्थिति में आ गए। 102 गांव मेवात के हिंदू विहीन हो चुके हैं। और ये पिछले दिनों ये विषय आया भी था, एक पूरी सीरीज मैंने इस पे की थी। गांव के अंदर पानी का जो कनेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को, हिंदू परिवारों को नहीं है। इतनी बड़ी वहां पे त्रासदी देखने को मिली। यानी आप कह सकते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर कई सारे मिनी पाकिस्तान है, लेकिन उस पर रिपोर्ट नहीं कोई करना चाहता है। भारत पाकिस्तान के मैच के बाद पूरे देश ने उदाहरण देखा था। दिल्ली के अंदर आतिशबाजी की गई और आपको जान के हैरानी होगी, आतिशबाजी करने के बाद भी मैंने एक वीडियो ट्वीट किया था, उसके बाद भी हम लोगों ने उस खबर को किया था, लेकिन वहां पर किसी को भी अरेस्ट तक नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन दिवाली के अगले दिन 256 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई जिन लोगों ने आतिशबाजी की थी उनके नाम पर, कि आपने पटाखे जलाए क्यों।
उस दिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो मामला दिल्ली के सीमापुरी का था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पीसीआर वैन नहीं जाती है, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं, राजधानी दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, बहुत दूर नहीं बता रहा हूं, ऐसी स्थितियां हमारे यहाँ निर्माण हो रही हैं और उन सब के पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है, जिसे समझना होगा। और जाहिर सी बात है, जब हम बात करें कन्वर्जन की या फिर हम बात करें लव जिहाद जैसे तमाम मसलों की, राजधानी दिल्ली के आसपास में रोज ऐसी खबरें आ रही हैं। हम एम्स जैसे संस्थानों पर कार्रवाई करने से पहले माफी का इंतजार कर रहे हैं कि माफी आ जाएगी, बच्चे हैं, गलती हो जाएगी, छोड़ देंगे। इस स्कूल की भी अगर मैं बात करूं तो इसके कई ऐसे ब्रांचेस हैं जहां चलते हैं। इसका पूरा प्रकरण जब ट्विटर पे आया, सोशल मीडिया पे आया और आप जैसे लोगों ने भी इस पर आवाज जब मुखर की, तब जाकर के स्कूल पे कार्रवाई होती है। इतना समय लगाना चाहिए क्या कार्रवाई के लिए? लेकिन और भी कई स्वयंसेवी संगठन हैं, संस्थाएं हैं जो हिंदुत्व का तमगा लेकर के घूमती हैं, लेकिन जब ऐसा कोई घटना होता है, मैं देखता हूं उदासीनता दिखाई देती है, ग्राउंड पे कोई नहीं आता है, कंप्लेंट करवाने वाला एक आम आदमी अगर खड़ा होगा उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, मुझे लगता है सभी मसलों पर हिंदुओं को बहुत सजग होने की जरूरत है और खास करके ऐसे स्कूलों में बच्चों को भेजने से पहले माता पिता को जांचना होगा कि क्या इन स्कूलों में तमाम प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। ऐसा तो है नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वो क्रिसमस मत मनाइए, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि दिवाली पर स्कूलों में सेलिब्रेशन होना चाहिए, लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जहां पर समान रूप से जितने भी बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सभी को धर्म के आधार पर उनके जितने भी आयोजन हो, उन आयोजनों को अगर करवाएं तो उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ मत करें। जैसा कि हम देख रहे हैं तमाम जगहों पर रामलीला की घटनाएं निकल करके सामने जो आई, निश्चित तौर पे ये बताती हैं कि आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनने वाली है भारत की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अब ये बृहस्पति जी, आपसे एक सवाल है कि जितनी भी घटनाएं सामने आई, इसमें जो आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगा, इसमें भी बच्चे, एम्स में भी बच्चे, जो बच्चे थे, जो लोग थे, अधिकतर हिंदू थे। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो अपने आराध्य या अपने पूजनीय जो देवी देवता, अपने भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक उड़ा रहे हैं, सब देख रहे हैं। आखिर उसमें कहीं मुसलमान या ईसाई कैरेक्टर नहीं था, उसके अंदर सारे हिंदू ही थे। और इस प्रकार से हम देखते हैं रामलीलाएं जो होती हैं पूरे देश के अंदर, वहां भी रामलीला करने वाले जो कलाकार हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिसमें अलग अलग तरह के, कहीं मारपीट या कहीं अश्लीलता, इस प्रकार के प्रकरण देखने को मिलते हैं। वहां भी हिंदू ही होते हैं जो चुपचाप इसे सहते हैं, मजा लेते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे बृहस्पति जी? अमित जी, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जितने भी इस प्रकार से ये क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, ये बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। योजना क्या है? योजना ये है कि इनको पता है कि आज हिंदू समाज जो है वो कहीं ना कहीं शिथिलता की ओर जा रहा है। इनको कुछ भी कहें, कुछ भी करेंगे इनके साथ में, ये 4 दिन सुनेगा, 4 दिन बात करेगा, उसके बाद ये सो जाएगा। इनका काम ये है कि जो हमारे भारतीय संस्कृति के आराध्य व्यक्ति हैं, महापुरुष हैं, जिनको हम पूजते हैं, अपने आप अपना जीवन उनकी तरह से बनाने का प्रयास करते हैं, उन धार्मिक लोगों को अपमानित करने के तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। बहुत क्रिश्चियनिटी के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि जहां पर जाकर के ये प्रयास करते हैं कि लकड़ी की मूर्ति बनाई ईसा की, और पत्थर का बनाया राम जो है, और उसको पानी में डाला और कहा देखो ये राम था जो डूब गया और हमारा ईसा है जो तैर गया। इस तरह से जो भोली भाली जनता है, जिनको संस्कृति के बारे में, जो ईसाई जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ये तो कन्वर्ट हमारे हाथ की है, मतलब हमारे हाथ में है, जब चाहे इनको काट लिया जाए, इनकी खेती जब हम चाहें कर लें। तो ये हमारी संस्कृति के लोगों के, हमारे प्रतीक जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम आराध्य समझते हैं, उन प्रतीकों का किसी ना किसी के माध्यम से अपमान करते हैं। पहला काम तो ये काम करते हैं जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी और दुर्भाग्य, जो मैं फिर पुनः बोल रहा हूं कि हमारा दुर्भाग्य है, भाई गौरव जी ने भी बात कही, वही मैं दोहरा रहा हूं, कि हमारे अपने घरों से रामायण जैसे ग्रंथ, वेद जैसे ग्रंथ जो थे वो हमारे चले गए, उनका पठन पाठन बंद हो गया। हमने अपनी फॉर्मेलिटी इस रूप में कर ली कि मंदिर के आगे जाएंगे, मत्था टेकेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और इससे भी बड़ी फॉर्मेलिटी इस रूप में कर ली कि सड़क पे चल रहे हैं, स्कूटर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर गर्दन झुकाई और आगे चल दिए। जिस संस्कृति के अंदर इस प्रकार से काम होगा तो वो संस्कृति नष्ट होगी ही होगी। आप ईसाइयों को आप देख लें, आप मुसलमानों को देख लें, उनकी नमाजों को देख लें, हर मुसलमान
मस्जिद जाएगा ही जाएगा, हर ईसाई चर्च जाएगा ही जाएगा, लेकिन हिंदू अपने माता पिता परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं आज वो अपने बच्चों को ना मंदिरों में लेकर के जाते हैं, ना उनसे यज्ञ के माध्यम से हमारी संस्कृति के बारे में बताया जाता है, ना ही रामायण आदि को लेके वेद आदि को लेकर के उनका पठन पाठन घर में होता है। और इसी कारण से हमारे जो बच्चे हैं वो इनके बहकावे में आते हैं और बहकावे में आकर के वो कहीं ना कहीं दोष उनमें आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा ये काम करते हैं, मैं उदाहरण देता हूं, अभी कुछ समय पहले जो है मेरा चंडीगढ़ अपने पंचकुला चंडीगढ़ जाना हुआ, रास्ते में एक क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी के माध्यम से एक न्यू चंडीगढ़ हाईवे के ऊपर एक कार्यक्रम होता है जो चंगाई सभा प्रार्थना सभा को लेकर के, उस रात्रि 9:30 पौने 10 बजे मैं वहां पर गया हूं। मैं हर रविवार को वो कार्यक्रम होता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वहां पर लगभग 8 से 10 हजार लोग, 2 4 5 नहीं, हमारे मंदिरों में कार्यक्रम होते हैं तो इतनी संख्या नहीं होती है, लेकिन वहां पर 8 से 10 हजार लोग, या लोग कौन, सिख कम्युनिटी के लोग वहां पर, जिसमें लगभग 70% महिलाएं थी, लगभग 10 से 12% बच्चे थे और प्रतिशत के आसपास युवा वर्ग था या बुजुर्ग वर्ग था, वो वहां पर बैठा हुआ हालेलुया की तरह से वहां पर जो उनको स्वीकार कर रहा था, ईसाइयत को स्वीकार कर रहा था। और आडंबर इस बात का कि ये उनको कहते हैं कि हम अपना दुख, आपके दुखों को, आपके दर्द को, आपकी कमजोरियों को, आपकी नौकरियों को, सबको हम लगवाएंगे और इन सब दुखों को, समस्याओं को हम दूर करेंगे आपसे। इस प्रकार का आडंबर जो उन लोगों के सामने, अंधविश्वास पाखंड जो है इनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक बात मैं यहाँ पर बहुत बड़ी कहना चाहूंगा, आप जरूर सुने। हमारी संस्कृति के ऊपर एक खुटाराघात करते हैं, आप सोच के देखें। और सीता का इन्होंने जो अभी ये यूट्यूब के ऊपर भी आया, ये सीता को जिस तरीके से शर्मनाक हरकत करता हुआ दिखाया इन स्कूलों, सेंट मैरी स्कूल के अंदर, आप सोच के देखें कि आदम और हव्वा की कहानी सबको पता है। आज जो ईसाइयत को जानता है या नहीं जानता है, उसको इतना पता है। जो ईसाइयत, जो क्रिश्चियनिटी अपने यहाँ की महिलाओं को भी आधा दर्जा देता है, पूर्ण दर्जा नहीं देता, जिनके यहाँ पर शारीरिक शोषण होते हैं, जिनके यहाँ पर समलैंगिकता अत्यधिक मात्रा में होती है, जिनके चर्चों के अंदर ये काम होते हैं, आज वो हमारी संस्कृति को अगर खराब कर रहे हैं तो उसका कारण मात्र हम हैं कि हम अपनी संस्कृति को पढ़ना समझना नहीं जानते और दुखों को दिखा करके, परेशानियों को दिखा करके हमारे माइंड को वाश किया जाता है, आम आदमी को वाश किया जाता है और उस कारण से इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मैं अगर वास्तव में कहना चाहूं तो आज पूरे भारत में 9 से 10% ईसाई होंगे, लेकिन अगर जमीनी 12 से 13% ईसाई होंगे, लेकिन वास्तव में अगर क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को ले लें कि नाम हिंदू रखते हैं लेकिन अंदर से ये पूरी तरह से बदल चुके हैं, तो कम से कम 24 से 25% का भाग आज क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी को ले चुका है। आज पंजाब पूरा समाप्त हो चुका है, पूर्वी भारत आज पूरा समाप्त हो चुका है और दक्षिणी भारत के अंदर आज बहुत बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से जा चुका है। पूर्वी और उत्तरी भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी अपना मुसलमानों को ले लिया जाए, या मध्य भारत के अंदर जिस प्रकार का बंबई का, महाराष्ट्र का प्रांत है, जिस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश का प्रांत है, बिहार का मैं बताऊंगा, बिहार के अंदर एक बेलवा टांड करके एक गांव है बिहार के अंदर, जो पूरा का पूरा गांव पिछले 1.5 पौने 2 साल के अंदर पूरा गांव, लगभग वहां पर 2000 की संख्या है उस गांव की, जो पूरी तरह से ईसाई आज बन चुका है। आज मैं सिर्फ अंत में एक बात कहना चाहूंगा अमित जी, आज इस मीडिया के माध्यम से जागरूक तो समाज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज हिंदू समाज को, आज आर्य समाज को, आज अन्य विभिन्न जितने संगठन हैं जो आज वास्तव में हिंदू संस्कृति को लेकर के गंभीर हैं, उनको एकजुट होकर के एक मंच पर आकर के अगर इनके विरुद्ध खड़े नहीं होंगे तो आज आप और मैं तो एक चैनल पर बात कर रहे हैं, गौरव जी 2 चैनल पर बात कर लेंगे, लेकिन जिस ईसाइयत के ये 1000-1500 चैनल आज चल रहे हैं, उनका मुकाबला हमारे लिए संभव नहीं कि हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा बृहस्पति जी आपने कि आज इन लोगों का मुकाबला करने के लिए 1, 2, 3 व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं, हजारों लोगों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। और वो मानसिकता किसकी बदली जाएगी? हमारी। हम हिंदू समाज को मानने वाले, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की अगर मानसिकता नहीं बदली तो सब खत्म हो जाएगा। इस देश के अंदर
केवल और केवल ईसाइयत या इस्लाम रहेगा। हिंदू एक माइनॉरिटी कम्युनिटी बनकर भारत के हो सकता है किसी एक छोटे से क्षेत्र में सिमट कर रह जाए, या वो भी ना रहे। क्योंकि जिस प्रकार से आज हम अपने ऊपर इन संस्कृति के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको सह रहे हैं और खुशी खुशी हंस रहे हैं उनको लेकर, कहीं कहीं हम जिसे कह लीजिए ओपननेस की जो बात करता है, या आज का युवा जो बात करता है कि हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमारी संस्कृति को ख़त्म कर रही हैं। गौरव मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया हमारी इस चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बृहस्पति जी, आप भी इसमें चर्चा में जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जानकारी आशा करते हैं लोगों ने सुनी होगी और सोचने पर जरूर मजबूर होंगे कि उनको भी इस विषय पर, इस मुद्दे पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।